हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके बीएसटीसी में या किसी भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और निश्चित क्वेश्चन एक या दो हर बार पूछा जाता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जो निश्चित क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। और इससे पहले दोस्तों, यदि आपने जो इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक ट्रिक के साथ वीडियो भी बनाई है, यदि आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लो, क्योंकि उस पर जो व्यू है वो बहुत ही कम है। ठीक है, 2 ही है, वो भी मेरे ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको पहले जाके देखो और फिर ये क्वेश्चन आप अटेंड करना। होपफुली आपको जो ये मैं वादा करता हूँ कि उससे जो क्वेश्चन है इन 2 वीडियो से बाहर नहीं आएगा। और यदि वो देखने के बाद यह है आप क्लास देखते हो तो इन क्वेश्चनों का भी आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनगणना। जनगणना 2011। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के क्वेश्चन है वो देखते हैं, और जो ये क्वेश्चन है वो किसी न किसी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे बार भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। ये दोस्तों मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में आप जाके वीडियो डाला हुआ देख लेना, पढ़ा चुका हूँ। सभी जो बातें हैं चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको पूछा गया सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है। ऑप्शन देखिएगा, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। आपको जो क्रम है वो अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है, और इन चारों में आपको जयपुर ऑप्शन नंबर ए मतलब पहली सूची में मिल जाएगा। ठीक है, जयपुर जयपुर जयपुर। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जयपुर के बाद जोधपुर और जोधपुर के बाद अलवर और फिर नागौर की जनसंख्या है वो अवरोही क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूरू एवं सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, भरतपुर और धौलपुर। ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने उसको आपको उस वीडियो में नहीं कराया। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको 2-4 इसकी बातें मैं बता देता हूँ। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक है, क्या है? एसटी। सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो जनसंख्या है एसटी की, यानी उसकी टोटल जनसंख्या अपने राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितनी है? तो कितनी है? 13.48%। ये जनसंख्या है टोटल अपने राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत? 13.48% वो एसटी की जनसंख्या है राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो आधार है कि सर्वाधिक और न्यूनतम। क्या? सर्वाधिक और न्यूनतम। एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम कि सर्वाधिक कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति है और कौन से जिले में कम है। सर्वाधिक और न्यूनतम जिलों का भी आधार 2 है। एक है आपके प्रतिशत के आधार पर और दूसरी है संख्या के आधार पर, कि संख्या के आधार पर कौन से जिले में सर्वाधिक है, कौन से में कम है, और प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले में कम है और कौन से में ज्यादा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रतिशत के आधार पर।
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। कौन से में है? बांसवाड़ा में। ठीक है, और संख्या के आधार पर है उदयपुर में। उदयपुर में। और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम है बीकानेर में, और संख्या के आधार पर है नागौर में। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से दो जिलों उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम यानी न्यूनतम, कम यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिशत के आधार पर पूछा गया है, प्रतिशत के आधार पर है बीकानेर। ठीक है, और यहाँ साथ में नागौर भी दिया गया है, लेकिन नागौर आपको पता होना चाहिए कि संख्या के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ठीक है, ये मैंने आपको जो उस वीडियो में नहीं कराया इसमें करा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को एंड तक देखिएगा, आपको कम से कम इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे 100%, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? ठीक है, 1981, 2001 और 2011। तो 1981 में सर्वाधिक दर हुई थी 33%। कितने? 33, सॉरी लगभग है 32.97%, लगभग आप 33 मान सकते हो। ठीक है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। ये भी दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे जो डाउट है वो मैंने उस क्लास में क्लियर कराए, तो जाके प्लीज देख लेना। ऑप्शन नंबर ए है 23.39%, ऑप्शन नंबर बी है 22.88%, ऑप्शन नंबर सी है 31.12% और ऑप्शन नंबर डी है 24.90 यानी 90%। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये पूछा गया आपको नगरीय जनसंख्या। यदि मैं आपको पूछूं कि ये नगरीय जनसंख्या है 24.90%, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी? ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी? ये सारी बातें दोस्तों मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाके जरूर देख लेना, 1 बार नहीं 2 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। ग्रामीण है 75.11%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम जनघनत्व 2011 वाला जिला है। इजी क्वेश्चन है, यहां से आपको पूछा गया है कि निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी चूरू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व था, जनघनत्व वो 200 था। ठीक है, कितना था? 200। यहां आपको न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम है जैसलमेर, न्यूनतम है जैसलमेर। जैसलमेर में कितना जनघनत्व? 17। ठीक है, और सर्वाधिक आपसे पूछे तो सर्वाधिक है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में कितना है? 595। ठीक है, 595। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ऑप्शन नंबर ए 65, ऑप्शन नंबर बी है 62, ऑप्शन नंबर सी है 75, ऑप्शन नंबर डी है 80। इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया है, तो कमेंट करना। क्या करना? कमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि महिलाएं कितने प्रतिशत शिक्षित है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 84.6%, ऑप्शन नंबर बी है 46.6%, ऑप्शन नंबर सी है 67.4% और ऑप्शन नंबर डी है 52.1%। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका एकदम राइट आंसर, 52.1%। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहां पूछा गया आपको महिलाओं की साक्षरता। यदि मैं टोटल राजस्थान की कुल साक्षरता की बात करूं, टोटल साक्षरता तो कितनी है? 66.1%।
1%। ठीक है, और इसमें से महिला की साक्षरता और पुरुष साक्षरता वो आपको पूछी गई है। महिला साक्षरता मैंने आपको बता दी है 52.1%। ठीक है, और पुरुष साक्षरता है 79.2%, यानी टोटल आप 80% मान सकते हो। ठीक है, लगभग 80%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, गंगानगर, चूरू और कोटा। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, अजमेर, अलवर और दौसा। ऑप्शन नंबर डी है अलवर, दौसा, अजमेर और चूरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 2011 के अनुसार मैंने आपको बता दिया है कि 200 था। ठीक है, और इसमें आपको अवरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटता क्रम, बढ़ते से घटता क्रम। ठीक है, और आरोही का मतलब होता है घटते से बढ़ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। जयपुर का जो जनगणना वो सर्वाधिक है 595। फिर है भरतपुर का कितना है 503 और 595 है जयपुर का। दौसा का है 476 और अलवर का कितना है? अलवर का है 438 है। 438 है। ठीक है, ये और से घटते क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से पूछा गया है। यदि मैं इस क्वेश्चन को और टफ बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं वो देखो आप। यहां पर आपको क्या ऑप्शन दिया गया है, यही क्वेश्चन यही है, आपको ऑप्शन है वो चेंज किए जाएंगे। ठीक है, कैसे करते हो मैं आपको बताता हूं। जो ऑप्शन नंबर ए है उसको मैं चेंज कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है, यहां पर मैं पहले कर देता हूं कोटा, फिर अजमेर, फिर है गंगानगर और फिर है चूरू। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही रहेगा सेम, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर सी में चेंज कर देता हूं। ऑप्शन नंबर सी में लिख देता हूं ए व बी दोनों सही, और ऑप्शन नंबर डी में कर देता हूं ए व बी दोनों गलत। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS 2016 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये जो अवरोही क्रम है जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर जो बी है कोटा, अजमेर, गंगानगर और चूरू ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोटा का जनगणना कितना है देखते हैं। कोटा का जनघनत्व है 374। बात को समझिएगा, ठीक है, पहले 374, बाकी मत जाना। अजमेर का है 305 और गंगानगर का है 179 और चूरू का है 147। ठीक है, ये भी जो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते से घटता, ये भी बढ़ते से घटता क्रम है। जैसे देखो 374, 305, 179 और 147 ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है, इसमें ए व बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी कर देते तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो यदि आपको ऐसा पूछे, एक बार देखिएगा, ये ऑप्शन दोनों ही यदि काट दे, ऑप्शन नंबर ए ये रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो करके आना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करके आना है, क्योंकि सर्वाधिक जो जनगणना तो वो जयपुर से स्टार्ट है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया, तो आप कमेंट कर देना, क्या कर देना, कमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 66.1%, ऑप्शन नंबर बी 76.5%, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी है 57.1%। अभी बताया तो कमेंट कर देना, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से आपको 3 कथन है वो सही है और 1 कथन है जो गलत है, वो आपको पहचाना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। कथन नंबर 2 है न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर। और जो लास्ट ऑप्शन है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है बल्कि कहाँ है, कोटा में। कहाँ है, कोटा में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 1.6, ऑप्शन नंबर बी 1.8, ऑप्शन नंबर सी है 1% और ऑप्शन नंबर डी है 2%। तो मैंने आपको क्लास में बता चुका हूं कि जो विश्व की टोटल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 1%। और ये आपको पूछा गया है विश्व के संदर्भ में। यदि आपको पूछा है कि टोटल देश में कितना है, कितने प्रतिशत हिस्सा है देश में, तो 5.66%, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी टोंक, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर। यहां पर पूछा गया है कि मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत, क्या पूछी गई, मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक है जैसलमेर में। जैसलमेर में कितने प्रतिशत है, लगभग 25%, ठीक है। सर्वाधिक है जैसलमेर में। यदि आपको पूछे संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर तो हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है। कौन सा बड़ा है, महाराष्ट्र बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट कर देना है इसका आंसर। कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अंश 2011 वाला जिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो टोटल जनसंख्या उसमें से नगरीय जनसंख्या जो कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए अलवर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। ये जो इससे पहले जो मैंने क्लास बनाई थी वो जनगणना 2011 के बारे में थी, 2011 के बारे में थी। इसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लेना। इसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन या नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।